आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि कोई भी एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास या कोई भी नंबर है, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे। अब जैसे ये हमारे पास y कोई भी फंक्शन है, ठीक है, 3x इक्वल है, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स उसकी फॉर्म होती है। अब d का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा को हम चेंज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर d का मतलब है चेंज, क्या उसमें आ रहा है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन हम कह सकते हैं, जो ईजी वर्डिंग, बाकी तो आप बुक वाली करेंगे, लेकिन जो हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। लाइक एक वेरिएबल में जितना चेंज करेंगे उससे दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो होता है डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट रूल पढ़ेंगे हम। कांस्टेंट में कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है, लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये डेरिवेटिव्स को करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करेंगे तो आगे हमारी एक्सरसाइज भी ऐसी ही सॉल्व होंगी। तो डी बाई डी एक्स में हम ये डेरिवेटिव की फॉर्म है, ठीक है, लाइक सिंबल कह लो या जो मर्जी। तो अब कांस्टेंट हमारे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल c है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम 7 ले लेते हैं। तो जब हम 7 का लेंगे ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। लाइक कोई भी नंबर है ना आपके पास, कांस्टेंट नंबर है, पॉइंट्स में वट, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। पावर रूल में क्या होता है कि जो भी हमारे पास पावर होगी ना वो स्टार्ट में आ जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे पावर है ना n, तो n को हम स्टार्ट में ले आएंगे और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा 1। लेकिन यहाँ पे पावर जब स्टार्ट में आएगी ना तो उसमें से एक माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज इक्वल टू x और 7 है हमारे पास, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव जब इसका लेंगे ना तो 7 स्टार्ट में आ जाएगा और 6 एक माइनस हो जाएगा। लाइक 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट पावर रूल है जो कि आगे एक्सरसाइज में हर जगह यूज़ हो रहा है। इसी तरह हमारे पास होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में होता है कि दो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल q और v ले लिया हमने, ठीक है। तो जब dy बाई डी एक्स हम लेंगे तो पहले क्या करना है कि एक टर्म हम एज इट इज़ लिख देंगे, जो भी पहली टर्म है, दूसरी बेशक क्योंकि एडिशन है ना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो u हम पहले लिख लिया और dy बाई डी एक्स अब हम अगली उसका लेंगे। लेकिन यहाँ पे y, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स वो ओवरऑल है ना जो हमारा पूरी टर्म का होगा। बट यहाँ पे हम पहले v का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद v को हम एज इट इज़ रख देंगे और फिर हम u का डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह ये सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। और क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा होता है, जैसे ये डिवीजन की फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें ये सीन होता है कि u और v में से जो v हमारे पास होता है ना, जो नीचे हमारे पास वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, उसका हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वैल्यू होती है उसको हम डेरिवेटिव लेंगे। लाइक पहले हम यहाँ पे v को जो एज इट इज़ लिख देंगे, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होगी, और फिर हम न्यूमरेटर में जो टर्म होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे। और फिर क्वेश्चन है तो हम माइनस करेंगे। जैसे प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ ऐड होती है ना तो इसीलिए यहाँ पे प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर u को हम एज इट इज़ लिख देंगे और डी बाई डी एक्स लाइक दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे v का। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 2।